जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आकृति कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो है मान लीजिए कि एक वर्ग है, मान के चलिए कि यह एक वर्ग है और इस वर्ग में एक बीचों बीच में एकदम जो है वृत्त है, एक वो बीचों बीच में है। इसके बाद से एकदम सेम साइज का ये चतुर्थांश टाइप का ये वृत्त है, ठीक है। माने वृत्त का चौथा भाग है ये, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे है, ओके। इस वर्ग का नाम दिया गया है ए, बी, सी और डी, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि ये जो कलरिंग किया गया भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो ये वृत्त का जो है चतुर्थांश है और इसका जो है 1-1 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है। त्रिज्या 1-1 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो इस वृत्त को अगर हम लोग माने इसका अगर इस भाग का क्षेत्रफल बताना है तो हम लोग को इसका जो है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और प्लस में जो है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा, तब जाके जो है क्या इस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। ऐसे ही ना निकलेगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए ये चारों चतुर्थांश को अगर मिला दिया जाए तो एक वो वृत्त बन जाएगा। कितने का, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वो वृत्त बन जाएगा ना। और इस वृत्त का जो है त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ही है। कह रहा है कि बीच में जो व्यास वृत्त है उसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। बीच वाला है वृत्त है, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या भी इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटाना है तो ये चारों त्रिज्या खंडों को अगर जोड़ा जाए तो एक वृत्त बन जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त ये हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त ये है। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए किस में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो आराम से हम लोग को ये वाला एरिया प्राप्त हो जाएगा। नहीं प्राप्त हो जाएगा भाई, पूरा एरिया ये वर्ग हो गया, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस इन सभी का जो है क्षेत्रफल, यानी कि एक वृत्त बनाएंगे ये सब, और इस एक और वृत्त का जो है क्षेत्रफल घटा देंगे तो हम लोग को जो है क्या पता चल जाएगा, इस एरिया का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग अब हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे चूँकि वर्ग के प्रत्येक कोने पर बने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के प्रत्येक कोने पर बने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या, बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर होगी। इसकी त्रिज्या क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई और आर का स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7 और गुणे आर का मतलब 1 का वर्ग होगा। आर बराबर 1 सेंटीमीटर है इसका, और चारों चतुर्थांश को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त बन जाएगा आराम से। तो इसलिए हम डायरेक्ट एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दे रहे हैं। नहीं हो जाएगा, मान लीजिए इसको जोड़िए ना, इसको काट के इधर जोड़ेंगे, मैंने सीधा ले आके, तब मान लीजिए वहाँ इतना हो जाएगा, होगा।
और फिर इसको जोड़ेंगे तो एगो इतना हो जाएगा, और फिर इसको जोड़ देंगे तो एगो वृत्त कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एगो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और फिर से इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ के इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया कितना, 22/7। 22/7 हो गया किस वृत्त का, इस वृत्त का, इस चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, सबका। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग के अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल। तो अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल भी जो है वही सूत्र लगाएंगे, पाई आर, और यहाँ पे जो है आर बराबर 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो पाई आर का स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग, पाई का मतलब 22/7। तो इसका भी जो है भाई 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 क्या होगा, तो यानी कि 22/7 इस वृत्त का भी क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल जिसको हम लोगों को क्या करना है, घटाना है वर्ग के क्षेत्रफल में से, ये हो गया। ठीक, तो अब हम लोग जो है वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होगा। तो भुजा कितनी है, तो वर्ग की भुजा दे रहा है 4 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, माने चतुर्थांश वाले वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या हो जाएगा, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाला वृत्त ये हो जाएगा, माने वर्ग के अंदर वृत्त कौन सा है, ये वाला है, तो इसका क्षेत्रफल, और ध्वनि चतुर्थांश वाले वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका आया है 16, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 16, वर्ग का क्षेत्रफल 16 है। अब माइनस करेंगे ना, माइनस क्या करेंगे, कौन सा, अरे ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो 22/7 धन में 22/7 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस अब 22 धन 22/7, तो 22 44/7 नहीं हो जाएगा, भाई 22 हर बराबर है, तो 22 44/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्या कर देंगे, 16 माइनस 44/7 कर देंगे, फिर 7 का 16 सत्ते 112, और 112 में से 112 में से 44 घटा के 7 कर देंगे। ठीक है, तो 12 में से जो है 4 घट जाएगा तो कितना होगा, 8, 12 में से 4 घट जाएगा 8, 10 में से 4 जा 6, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 6 को आ रहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, एक वृत्ताकार मेजपोश है, मान के चलिए ये आपका वृत्ताकार मेजपोश है,
और इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है। मान लीजिए इसका सेंटर ए है, तो इसके एकदम बीचों बीच में जो है एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ओके, ये जो है कुछ इस टाइप का है, त्रिभुज ऐसे है, ठीक है। त्रिभुज बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक जो है डिजाइन बनाया हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो ऐसे जो है एक त्रिभुज बना के, और एक जो है ये वाला त्रिभुज है, समझ रहे हैं ना, ये जो सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिलाएंगे। तो ये वाला त्रिभुज है, कह रहा है कि इसके चारों तरफ एक जो है डिजाइन बनाया गया है इस त्रिभुज को छोड़ के, ठीक है। और इस डिजाइन का जो है क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आराम से इस छेदांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है। तो अगर वृत्त है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 32 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 32 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। और इस जो है समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज का जो है क्या, एक जो है डिजाइन बनाएगा, और इस समबाहु त्रिभुज का जो है हम लोग को भुजा जो है नहीं दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है। देखिए दोस्तों, इस वृत्त के अंदर जो ये त्रिभुज बना है ना, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। और चूंकि दोस्तों इसका हम लोग को भुजा जो है पता नहीं है, तो इस त्रिभुज का हम लोग को भुजा भी पता करना पड़ेगा। अब चूंकि दोस्तों यह जो है वृत्त के केंद्र के यानी कि मध्य भाग में स्थित है, यानी कि इस त्रिभुज का केंद्र भी वृत्त के केंद्र पर ही है, ठीक है। तो यदि इसके शीर्ष से केंद्र से होता हुआ इस पर अगर हम लोग लंब डालते हैं इस भुजा पे, ठीक है, इस भुजा पे लंब डालते हैं हम लोग, तो ये जो माध्यिका होगा ना, ये माध्यिका, यह केंद्र जो है इस माध्यिका को दो संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित करता है। दो संबंध है 1 के अनुपात में, यहाँ तक देखा जाए तो यह केंद्र ना इसको दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ऐसा एक प्रमेय है, ठीक है। यानी कि अगर ए ओ नाम रख दिया जाए ओ, और इसको जो है इस बिंदु को डी नाम रख दिया जाए, ठीक है, तो ओ ए संबंध है ओ डी बराबर 2 संबंध है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को कुछ इसका जो है भुजा ज्ञात करने के लिए कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, और भुजा ज्ञात हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, दिया है। अब यहाँ पे दिया है कि अब हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या है, भाई वृत्त को माध्यिका खींचा गया है, ठीक है ना, त्रिज्या है क्या है, इसका माध्यिका है, इस त्रिभुज का जो है क्या है, ए और डी माध्यिका है। और माध्यिका जो है त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, यह जो है क्या, दो संबंध 1 के अनुपात में केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है 1 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज का केंद्र ओ माध्यिका, माध्यिका को, त्रिभुज का केंद्र ओ माध्यिका को दो संबंध 1 के अनुपात में, मैंने त्रिभुज का केंद्र माध्यिका को, त्रिभुज का जो केंद्र है ये माध्यिका को
दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है। समझ रहे हैं ना, विभाजित करता है, ये जो है प्रमेय है, ठीक है ना, विभाजित करता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि एओ संबंध है ओ डी बराबर दो संबंध है एक। एओ संबंध है ओ डी बराबर दो संबंध है एक, लिख सकते हैं। और इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए ओ बटे ओ डी बराबर दो बटे एक, ठीक है। ए ओ बटे ओ डी बराबर दो बटे एक, माने दो संबंध एक को दो बटे एक भी लिख सकते हैं। ओ ए संबंध है ओ डी को ओ ए बटे ओ डी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है ध्यान देंगे कि ये वाला हिस्सा जो है क्या है, वृत्त की त्रिज्या भी कहलाएगी, क्योंकि ये वृत्त के परिधि पर मिल रहा है केंद्र से, ठीक है। तो यह जो है वृत्त के परिधि पर मिल रहा है केंद्र से, तो ये जो है वृत्त की त्रिज्या होगी, और यही जो है ओ ए है यहाँ पे। तो ओ ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 32, अब बटे में ओ डी रहेगा, ओ डी रहेगा, और बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, दो बटे एक लिख सकते हैं ओ डी। तो ओ डी को ओ डी रहने देते हैं, और बराबर दो बटे एक से तुलना करा देंगे, आराम से हम लोग का ओ डी निकल जाएगा। तो ओ डी का दो में गुणा कर देते हैं, एक का 32 में गुणा कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 32, और ओ डी का दो में गुणा होगा तो दो ओ डी हो जाएगा, ठीक है। अब दो को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 32 बटे दो हो जाएगा बराबर ओ डी हो जाएगा। अब 2 16 32, तो ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ डी की वैल्यू 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ डी की वैल्यू हो गया 16, ठीक है दोस्तों। तो सब मिला के ओ ए आधन ओ डी कितना हो गया, 16 और 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ए और ओ डी हो गया 16 32 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ए डी बराबर 32 प्लस 16 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर, एओ से लेकर ओडी तक हो गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आराम से जो है क्या निकाल सकते हैं, आराम से हम लोग, यह हो गया 48, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग अब एडी अगर निकाल लिए तो इस त्रिभुज के जो है इस भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। एसी भुजा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो एसी भुजा को अगर हम लोग ज्ञात करें, एसी भुजा को माने इस त्रिभुज का ये वाला भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, तभी ना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये वाला भुजा ज्ञात करने के लिए चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो मैंने देखिए इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, और पाइथागोरस के प्रमेय से जो है इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, चूँकि दिया गया त्रिभुज क्या है, दिया गया त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु नहीं है, समबाहु है, अर्थात समबाहु है। तो यह क्या होगा, अर्थात AC बराबर हो जाएगा CB के, और CB बराबर हो जाएगा AB के, ठीक है। माने ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर CB हो जाएगा, और CB बराबर हो जाएगा AB हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग जो है पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज
सी डी में, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में अगर हम लोग देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए ये जो है 90 डिग्री का होगा, लंब डाला गया है तो ये जो है कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन CD का वर्ग कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़, AD का वर्ग धन में जो है CD का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, तो AD हम लोग भुजा ज्ञात कर चुके हैं 48 सेंटीमीटर और प्लस में CD का वर्ग, तो CD का वर्ग यहाँ पे देखिए CD जो है क्या होगा दोस्तों, तो CD बराबर हो जाएगा क्या, अब देखिए माध्यिका है ये, AD जो है क्या है CD पर जो है माध्यिका है, CB की माध्यिका है, तो माध्यिका जो है क्या करती है CB भुजा को 1/2 के भाग में विभाजित कर देती है, ठीक है ना। CB को जो है 1/2 में विभाजित कर देगी, यानी कि CB को 1/2 भाग में विभाजित करेगी, तो यह जो है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, CD आधा हो जाएगा किसका, CB का आधा हो जाएगा CD। मैंने यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि CD बराबर क्या लिख सकते हैं, CB/2, CB का आधा हो जाएगा, या CB बराबर है किसके, AC के। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग जो है पहले ही बता चुके हैं कि AC बराबर है CB के या CB बराबर है AB के, तो यदि CB बराबर हम लोग आराम से AC लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इस भुजा से ही मतलब है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग CD को भी लिख सकते हैं AC का आधा, क्योंकि ये तीनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, तो AC का भी आधा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए CB/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं AC/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि CB बराबर है AC के, ठीक है, और AC बराबर है AB के, ठीक है। या हम लोग जो है इसी CB/2 लिख सकते हैं, AC/2 लिख सकते हैं, या हम लोग जो है AB/2 भी लिख सकते हैं, तो हम लोग को इससे मतलब है, ठीक है। तो हम लोग CD का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC/2 का स्क्वायर, AC/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि AC को जिंदा रखना है, तो इसलिए हम AC के रूप में इसको लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिएगा कि AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 48 प्लस क्या हो जाएगा, तो AC का वर्ग करेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ओके। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग को ध्यान देने योग्य बात यह है कि AD का वर्ग का मतलब 48 का वर्ग भी तो होगा, तो 48 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है AC का वर्ग बटे 4 इधर लाते हैं, तो है AC का वर्ग पहले से है और है इधर आएगा तो माइनस में जो है AC का वर्ग अब बटे 4 हो जाएगा, बराबर है 48 का वर्ग रहेगा। 48 का वर्ग कर दीजिए, तो 48 का अगर हम लोग वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 48 का अगर वर्ग किया जाए तो 48 गुना 48 हो जाएगा, और ही क्या होगा, यही ना होगा वर्ग। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4 का इसमें गुणा करके इसको घटा देंगे, तो 4 AC हो जाएगा का स्क्वायर, और माइनस में AC का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 48 गुणा 48 नहीं हो जाएगा। अब जो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो आराम से 4 को इधर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो AC का वर्ग माइनस 4AC का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 3AC का वर्ग, बराबर ये क्या हो जाएगा 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4 का इस क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 गुणा 4 हो जाएगा, माने 4 का इधर गुणा हो जाएगा, भाग में है तो नहीं हो जाएगा, ये बट्टे में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में है इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यह नियम है, तो इधर हो गया 4। अब हम लोग जो है क्या करेंगे 3 को भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, चूँकि हम लोग को AC चाहिए,
तो AC चाहिए तो 3 को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 48 गुणे 48 गुणे 4 अब बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब 3 से ही कट सकता है, 3 एकम 3 3 छक्के 48 3 छक्के 18 यानी कि 16 3 48। अब जो है कटने वाला है, अब भाई कट गया, ख़त्म हो गया। तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग 16 × 48 × 4। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, इस वर्ग को इधर लाएंगे। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16 × 48 × 4। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको ले आते हैं यहाँ पे। तो AC बराबर हम लोग क्या पाए कि अंडर रूट में 16 × 48 × 4, तो 16 4 का वर्ग हो गया, 16 3 48 3 × 16 हम लोग कर सकते हैं 48 को गुणे 4, तो 4 भी एक वर्ग संख्या है। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 का वर्ग कर देंगे गुणे 16 3 48 मैंने 3 गुणे क्या कर देंगे 16, फिर 4 का वर्ग हो जा रहा है गुणे 4 जो है किसका वर्ग है, 2 का, है ना। माने हम यह वर्ग इसलिए कर रहे हैं कि वर्ग संख्या जिसमें भी करनी के अंदर जो वर्ग संख्या होता है वह बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वर्ग में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। मैंने 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग है गुणे 3 × 16 है, तो इसको भी 4 का वर्ग लिख सकते हैं। जब 4 है तो 4 को जो हम लोग 2 का वर्ग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि करनी के अंतर्गत जो भी वर्ग संख्याएं होती है बाहर हो जाती हैं। तो इसलिए 4 का वर्ग है तो 4 बाहर हो जाएगा गुणे यहाँ भी 4 का वर्ग है तो 4 बाहर हो जाएगा गुणे 2 का वर्ग है तो 2 बाहर हो जाएगा। और रूट के अंदर जो है क्या बच जाएगा, 3। रूट के अंदर क्या बचेगा, तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 चौको 16 दूना 32, तो 32 अंडर रूट 3 जो है क्या हो जाएगा, इस AC की वैल्यू हो जाएगी। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है 32 और अंडर रूट 3 जो है AC का वैल्यू निकाल दिए हैं। ठीक है, अब AC की वैल्यू जो है 32 अंडर रूट 3 हो गया, तो अब आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग। दोस्तों यदि हम लोग को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट अगर लिखें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अब हम यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल और हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² हो जाएगा। और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे अंडर रूट 3/4 और भुजा का वर्ग यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान हम लोग 22/7 भर देंगे, क्योंकि दिया है कि पाई का मान 22/7 लीजिए। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। आर का मान, वृत्त का जो त्रिज्या दिया है 32, तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या 32 भर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। माइनस में जो है क्या है, तो अंडर रूट 3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा क्या है, तो अभी हम लोग निकाले हैं 32 अंडर रूट 3, तो 32 अंडर रूट 3 का वर्ग कर देंगे। ओके, गुणा के साथ संबंध है इसका। ओके, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7 गुणे 32 × 32 लिख सकते हैं, वर्ग है तो। माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4 32 का वर्ग हो जाएगा, तो 32 का वर्ग होगा तो 32 × 32 अंडर रूट 3 का भी वर्ग होगा, तो अंडर रूट 3 का जब वर्ग करेंगे ना, तो अंडर रूट 3 का वर्ग जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाता है। माने रूट संख्या का अगर वर्ग किया जाता है तो रूट हट जाता है, खाली 3 बचेगा। ओके, रूट हट जाएगा और केवल 3 बचेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने देखिए जब ब्रैकेट में है 32 अंडर रूट 3 है, इसका वर्ग है तो 32 का भी वर्ग होगा,
तो 32 का वर्ग होगा तो 32 गुणा 32 लिख देंगे, और √3 का वर्ग होगा तो 3 लिख देंगे, क्योंकि वर्ग से रूट हट जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 22/7 गुणे 32 गुणे 32 माइनस में, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, √3/4 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो 32 गुणे 32 है, 32 गुणे 32 है, तो 32 गुणे 32 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। तो 32 गुणे 32 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 22/7 और माइनस में √3/4 इंटू 3। तो इस 3 को हम लोग इधर लिख देते हैं, यानी कि 3√3/4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में। अब जो हम लोग क्या करेंगे, 32 का 32 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हम कितना हो जाएगा, 32 हम 32 का 32 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1024, ठीक है, 1024। अब यहाँ पे देखिए 22/7 है, माइनस में 3√3 है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना होगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इतना 32 गुणा 32 इतना हो गया, अब ब्रैकेट में 22/7 माइनस में 3√3/4 लिख देंगे। ओके, अब जो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये घटाने का झंझट हम लोग नहीं लेंगे, बस इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 10 और 24 और गुणे 22/7 इधर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और माइनस में फिर इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो 10 24 और गुणे 3√3/4 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आराम से 4 से ही कटने वाला है, 4 दूना 8, हाँ 10 में से 8 जा 2 बच जाएगा, फिर 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 4 पचे 20 और 4 छः 24, कितना हो जाएगा 256, हाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1024 गुणे 22 और बटे में 7 और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 256 गुणे 3 256 और गुणे 3√3, ठीक है, और 4 हट जाएगा अब, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, अब देखिए 7 से जो है कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो 1024 का 22 में गुणा कर देंगे, तो 1024 का गुणे 22 कर देंगे, 1 मिनट, 1024 और गुणे अगर 22 करते हैं तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 22,528, ठीक है, कैलकुलेटर से किए हैं। तो 22,528/7 हो जाएगा, अब माइनस में ये कितना हो जाएगा, तो 256 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो 3 छः 18 के 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7 768/3 हो जाएगा। तो शायद दोस्तों आपके उत्तर माला में यहीं तक ला के छोड़ दिया है, क्या यहीं तक ला के छोड़ दिया है, इतना बटे 7 माइनस में 768/3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, और समझ में आ जाता है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो जय हिंद दोस्तों।